अल्कोहल, आर का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और OH। अगर ये H इधर ले आए तो ये बन जाता है CnH2n+2 और O। दिस फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज सेम अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला सेम है, तभी तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल को आइसोमर है। जैसे अल्कीन और साइक्लो अल्केन, इनका जनरल फॉर्मूला सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं, चेन आइसोमर। लेकिन क्योंकि अल्कीन ओपन चेन है और साइक्लो अल्केन क्या है, क्लोज चेन है। लिखवा चुका हूं मैं ऑलरेडी। अच्छा, जो अल्कोहल्स हैं इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं, 4 तरह के हैं। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम अल्कोहल ही कहते हैं, जैसे मीथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल के नाम के आखिर में ग्लाइकॉल आता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को ग्लाइसरॉल कहते हैं, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइसरॉल, ब्यूटाइलिन ग्लाइसरॉल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है भाई, इनमें तो फिक्स नहीं है ना OH, इनमें तो OH 3 से ज़्यादा, अब 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकते हैं। तो इनकी एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, बल्कि कार्बोहाइड्रेट की तो डेफिनेशन ही यही है, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है फिर। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, चले मैं एग्जांपल भी देता हूँ। एक फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज ऑल्सो, बट ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। तो ज़रा देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, ये रहा एल्डिहाइड, टोटल 6 कार्बन होने चाहिए, कितने हो गए बताइए? गिनिएगा OH कितने, 3 से ज़्यादा है, बची हुई वैलेंसी H से पूरी होगी। गिन लें भले, इसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फॉर्मूला के मुताबिक पूरे मिलेंगे। छः कार्बन और 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन है, सही है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मजीद फिर 3 तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, टर्शरी। अल्फा कार्बन, चूंकि इनमें अल्फा कार्बन एक ही होता है ना, मोनो है ना, जिस कार्बन का OH है वो एक ही अल्फा कार्बन है। अल्फा के साथ अगर बीटा एक होगा तो प्राइमरी, अगर अल्फा के साथ 2 बीटा कार्बन होंगे तो टर्शियरी, सेकेंडरी, और अल्फा के साथ 3 बीटा कार्बन होंगे तो बेटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मजीद 3 तरह के हैं, बाकी नहीं।
डाइहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल मैं चलें दे देता हूँ, क्योंकि ये यूज़ भी होता है बहुत सी जगहों पर। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज्ड एज एंटी फ्रीज। गाड़ी के रेडिएटर में डाला जाता है ताकि उसका पानी फ्रीज ना हो जाए, और अगर गाड़ी में कूलेंट डाला जा रहा है तो वो वैसे ही फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहले से मौजूद होता है ग्लाइकॉल। नोट करें। अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला सेम है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते हैं। अल्कोहल से ईथर, ईथर से अल्कोहल बनता है, बताऊंगा अभी मैं। बल्कि एक बड़ी मशहूर लाइन है, ईथर्स आर एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। जब भी आप अल्कोहल का एनहाइड्राइड, यानी एनहाइड्राइड कहते हैं वाटर को, हाइड्रेटेड या हाइड्रस मीन वाटर जिसमें ऐड हो, एनहाइड्राइड का मतलब होता है जिसमें से वाटर रिमूव हो। तो एक बड़ी मशहूर लाइन वो लिख देता हूँ, चले। ईथर्स आर एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। फॉर्मूला रिमूव कर दूं अल्कोहल का, सबसे पहली रॉ जो है, कौन कौन कॉपी कर रहा है अभी?
ऊपर वाला लिख लिया, सही रिमूव किया मैंने, यहाँ शो करूँ अभी। ये भी मेरे पास सिर्फ वेडनेसडे का है, वापस सैटरडे आता है। सैटरडे भी अब 4 से बल्कि पहले 3:30 तक, नहीं 3:30 भी, और भी पहले। आप लोगों की कब कब क्लासेस हैं? सब हैं, बाकी सब दिन है। बहुत पढ़ दो भाई। तो एमसीक्यू कब कर रहे हो? क्लासेस कम होनी चाहिए इस टाइम पर। आपका खुद सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ही। अभी इस टाइम पे भी पढ़ ही रहे हो तो बस फिर नहीं तो मजबूरी अभी रहता है भाई। बट मैंने मतलब जो प्लान था वो यही था कि फर्स्ट ईयर पहले होना चाहिए, क्योंकि सेकंड ईयर आप पढ़ कर आए हो और ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। ये फॉर्मूला इवन आपने चैप्टर किस में पढ़ा हुआ है? 10 में पढ़ा हुआ है, चैप्टर 10 में था। इवन बल्कि ये भी पढ़ाया जाता है कि इसको हम पकड़ के कैसे हम वो साइक्लिक बना देते हैं, चेन बनाते हैं। क्या करते हैं, OH और H रिमूव होता है, ये कार्बन जुड़ जाते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है? साइक्लिक हो जाता है। उसको कहते हैं पायरेनॉस, साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट, पायरेनॉस। ये भी पढ़ेंगे हम। मेडिकल वालों के लिए तो ख़ास तौर पे ऐड किया गया ये बायोकेमिस्ट्री, और एक और ऐड किया है वो इंडस्ट्रियल में तो खैर 2 ही पढ़नी है हमें, 3 है लेकिन 2 काफ़ी होंगी। क्या यही है पोर्शन बेटा जो मैं करवा रहा हूँ अभी। टॉपिक 15, 16, 17, 18, 19, ये 15 यानी क्या था वो 14 भी बल्कि एलिफैटिक और फिर एरोमेटिक, फिर उसके बाद अल्काइलाइड। अमाइन इतना नहीं होता, अमाइन में सिर्फ जो मैंने आखिरी का बिल्कुल बताया ना बस वो, और अल्कोहल फिनोल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक, इन्हीं में से है। बायोकेमिस्ट्री का एक ही सवाल आता है, सही है, एक ही सवाल होता है बायोकेमिस्ट्री का। अच्छा जी, मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि ऑल्दो ये आपको ईथर में भी लिखा हुआ मिलेगा, सॉरी इन्वर्ट लिख दिया। ethers are anhydride of alcohol. What is the meaning of anhydride? मैं पूरा रिएक्शन बता रहा हूँ बात। दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। अब अल्कोहल का क्या किया जा रहा है?
अल्कोहल का क्या किया जा रहा है बताओ? एनहाइड्राइड किया जा रहा है। एनहाइड्राइड मतलब क्या रिमूव करना? इधर देखें, बचा क्या बताइए? ROR and ROR is what? Ether or anhydride of alcohol. क्लियर हो गया? अच्छा, क्या ईथर से अल्कोहल बनता है? ये तो अल्कोहल से ईथर हो गया। क्या ईथर से अल्कोहल बनता है? यस, ईथर जब किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है HI तो ROH और RI बनता है। RI माइनस हो जाएगा तो ROR अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर कोई भी सब्सटेंस एक से ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं इन एक्सेस। क्या बोलते हैं? इन एक्सेस। अगर अल्कोहल एक्सेस में होगा, क्योंकि अल्कोहल में से वाटर रिमूव करो तो हमने तो पढ़ा था अल्कीन बनता है। अब आज हम कह रहे हैं नहीं, अल्कोहल से तो ईथर भी बन रहा है। तो मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ बेटा दोबारा से। मैंने अल्कीन में भी बताया था हालांकि आपको। एक्चुअली अगर अल्कोहल को 170 डिग्री पर हीट करेंगे H2SO4 कंसनट्रेटेड की मौजूदगी में, तो ये भी डिहाइड्रेशन ही करता है, लेकिन ये बनाता अल्कीन। लेकिन अगर अल्कोहल को 140 डिग्री पर डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन करता कौन है? H2SO4 कंसनट्रेटेड। तो ये बन जाता है क्या? समझ आया? अगर अल्कोहल को 170 डिग्री पे डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्कोहल अल्कीन बनेगा, लेकिन इसमें मीथाइल अल्कोहल नहीं हो सकता। मीथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन 170 डिग्री पर नहीं हो सकती क्योंकि मीथीन होता नहीं है ना। इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन 170 डिग्री पे होगी, इथीन होता है। प्रोपाइल अल्कोहल क्योंकि प्रोपिन बनेगा, ब्यूटाइल अल्कोहल क्योंकि ब्यूटीन बनेगा 170 डिग्री। मीथाइल अल्कोहल की 140 डिग्री पर डिहाइड्रेशन होगी, लेकिन 170 पर। अगर ये अल्कोहल मीथानॉल है तो वह इस रास्ते से नहीं जाएगा, लेकिन मीथानॉल इस रास्ते से जाएगा, डाई मीथाइल ईथर बन जाएगा। मीथीन होता नहीं है, इसलिए उसकी डिहाइड्रेशन 170 पर नहीं होती। ये खास चीज़ है, इसको ज़रूर लिख लें अपने पास। हाँ भी रिमूव कर दूं? बेटा ये मैंने ना अल्कीन टॉपिक में भी बताया था, मैंने उस वक्त कहा था मैं अल्कोहल में रिपीट करूंगा।
मैंने अल्कोहल में फिर रिपीट कर दिया ये कि एल्कीन भी बनता है, ईथर भी बनता है। अच्छा, यूजुअली कुछ जगहों पर कुछ बुक्स की वजह से, मतलब सवाल फेडरल से भी दे देते हैं, इवन ऐसा भी हुआ है कि ए लेवल के क्वेश्चन भी आ गए रेड स्पॉट की बुक से उनके पास पेपर के। सही है। तो 170 से 180 डिग्री ये भी क्लियर कर दो, सिर्फ 170 रटा नहीं लगा लेना, 170 टू 180 डिग्री। रिमूव कर दूं? अच्छा जी, आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए की है, पंजाबी वाली की नहीं, पंजाबी में कहते हैं ना की है, ये वो नहीं है, ये की है। अगर आपको आगे समझना है, आगे के लिए भी याद रखना है, मतलब अल्डिहाइड भी कवर होगा, कीटोन भी कवर होगा, कार्बोक्सिलिक भी कवर होगा। वो कार्बन जिसके पास OH होता है क्या कहलाता है बताएं? अल्फा कार्बन, है ना। अल्फा के साथ एक बीटा कार्बन हो, बाकी हाइड्रोजन हो, क्या हो जाता है? प्राइमरी अल्कोहल ना, क्योंकि बीटा कितने हैं यहाँ। अगर अल्फा के साथ बीटा कार्बन 2 हो जाए, मैंने OH को जरा चेंज कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ा, वही है। अब जरा बीटा गिनिएगा, कितने कितने बीटा है। तो ये कौन सा अल्कोहल है? ऊपर वाला अल्कोहल कौन है और नीचे वाले अल्कोहल कौन है? क्या करवाई जा रही है बताइए? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करता है K2Cr2O7, रेड कलर के इसके क्रिस्टल होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और it is a strong oxidizing agent in presence of H2SO4 concentrated. H2SO4 concentrated के साथ सबूत के तौर पे ये बता देता हूं मैं, H2SO4 concentrated के साथ क्या दी जाए? हीट। तो क्या होता है? वाटर रिमूव होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है H2SO4 concentrated एंड हीट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो अब क्या होगा कि अब पहले सही है, और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? यहाँ ये OH और H, H और OH रिमूव हो गए। क्लास गौर कीजिएगा, क्या बचा? RCH, है ना। यहाँ क्या बचा? RCR, और ये रेड मार्कर वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ
क्या बन गया बताइए। और प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करे क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करे क्या बनता है, मजीद ऑक्सीडेशन करें, यानी ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रखें। यहाँ 4 ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। क्यों 4 चाहिए होते हैं, क्योंकि इधर ना हम इधर होता है CH3, उस CH3 के 2 HO के साथ मिलकर H2O, एक CO के साथ मिलकर CO2, 2 O के साथ, और फिर एक H बच जाता है, उसमें एक O आ जाएगा तो OH, ये O इस H के साथ मिल जाएगा, नहीं ऑक्सीडेशन होगी जस्ट। अब ऑक्सीडेशन करेगा कौन, H2SO कंसंट्रेटेड तो किसी की मदद के लिए आया, किसकी मदद के लिए आया बताओ, कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी मदद के लिए आया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO कंसंट्रेटेड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या वाटर रिमूव नहीं हो रहा है इसलिए हीट नहीं है, ये O बस H के साथ ऐड हो जाएगा, तो RCH, एक O पहले से था, एक O और आ गया, क्या बन गया बताओ, RC, और इस R की जगह क्या बताया था मैंने, एक C 2 O के साथ मिलकर CO2 बनाएगा, और 2 H, 3 H है में से 2 H एक O के साथ मिलकर H2O बनाएंगे, यानी ये माइनस हो जाएंगे। मुझे बताओ कितने O यूज हो गए, 3 हो गए, एक बच गया, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक पहले से था, एक और है। और बताइएगा यहाँ CO2 2 H चले गए तो एक H बच गया था, क्या बना ये भी बताएं। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है, अल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है, क्लियर। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है, और कीटोन की मजीद ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है। यहां तक बात समझ आई, अभी और भी है। ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या होता है, अगर आप अल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अगर आप कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। बेटा यहां पता क्या क्या कवर हो रहा है, अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, अल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से कीटोन, कीटोन से कार्बोक्सिलिक, कीटोन से वापस अल्कोहल। समझ आए ये रिएक्शन से क्या क्या चीज़ें, ये मैंने कहा था आपसे कि ये वो की है कि जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें, आगे के भी बहुत सारे टॉपिक के रिएक्शन, यानी अल्डिहाइड भी कवर हो रहा है, अगला टॉपिक यहाँ कार्बोक्सिलिक भी कवर हो रहा है, कीटोन भी कवर हो रहा है, तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नोट कर लें इसको, देखो यहाँ आर की जगह ना CH3 है, एक C 2 O के साथ मिलकर CO2 रिमूव हो गया, बाय प्रोडक्ट बन गया, 2 H एक O के साथ मिलकर H2O, एक H बच गया, वही रहा एक H, और O आ गया,